ओम शांति। सर कॉन्फ्रेंस के सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत है। वेलकम है आप सभी को। बहुत सुंदर विषय रखा गया है संसार में। मैं दूसरे शब्द बोलूं तो तूफान बढ़ता जा रहा है। कहीं हिंसा का तूफान है तो कहीं मानसिक रोगों की सुनामी चलने लगी है। कोविड ने बहुत सारी परिस्थितियों को जन्म दे दिया है। सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन समस्याएं और परिस्थितियां मनुष्य को जैसे नष्ट करने पर तुली हुई हैं। लेकिन हम यदि अपनी इनर पीस और इनर पावर को बढ़ाएंगे, आंतरिक शक्तियां और मन की शांति को बढ़ाएंगे, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बल रहेगा। हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे। हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकेंगे और हर चैलेंज को हंसते हंसते पार कर लेंगे। हुआ यही कि मनुष्य स्पिरिचुअलिटी को भूलता गया। उसने बाह्य विकास को ही सच्चा विकास मान लिया। नो डाउट, बाह्य विकास भी बहुत जरूरी है। हमारे देश में भी विकास बहुत हुआ। आईटी के क्षेत्र में हो या खेलों के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो या उद्योग बिजनेस के क्षेत्र में हो, शिक्षा, एजुकेशन, सब में हम बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन हुआ क्या कि मनुष्य को जो सुख सुविधाएं प्राप्त हुई, उसमें वो इतना तल्लीन हो गया कि अपने को भूलता गया। जीवन से त्याग, सद्भावनाएं, सच्चा प्यार, निस्वार्थ भावना, ये खत्म होती गई। बढ़ता गया अहम, बढ़ता गया क्रोध, बढ़ता गया मोह ममत्व, धन ही सब कुछ है, ये मान्यता बढ़ती गई। एक दूसरे को नष्ट करने के लिए सभी लोग तैयार होते गए। ये हो रहा है। कुछ परिवार बहुत अच्छे हैं, सद्भावना है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, खुशी है परिवारों में। लेकिन बहुत सारे परिवार इन सब के विपरीत चले गए। तो जरूरत इस बात की बहुत है कि हम इस भौतिक विकास के साथ आंतरिक विकास के महत्व को भी समझ लें। हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी बहुत आगे बढ़ाएं। नहीं तो हम देख रहे हैं, देख लिया आप एक छोटा सा उदाहरण। एक व्यक्ति बहुत धन संपन्न है, उसके पास सुख सुविधाओं के बहुत साधन हैं, परंतु वो डिप्रेशन का शिकार है। उसे लगता है सब मिट्टी समान। उसको खुशी नहीं, उसको कुछ करने की उमंग उत्साह नहीं। वो मानसिक रोगों का शिकार होता गया है। कोई इलाज नहीं दुनिया में। एक व्यक्ति के पास पद पोजीशन बहुत है, पर वो टेंशन में बहुत है। घर में झगड़े हैं, उसको कोई सुख नहीं मिलता कि वो कमिश्नर है। तो ये सब इसीलिए हुआ कि हमने अपने जीवन में ये संतुलन भुला दिया। हमने देखा कि हमारे यहाँ आने वाले बहुत सारे लोग जो ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न हैं, जिन्होंने राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास किया, अपनी इनर पावर को बढ़ाया, वो बहुत चीज़ों को सहज पार करते गए। कईयों की नौकरियां भी छूटी, कोरोना भी हुआ, कईयों की मृत्यु भी हुई, भय भी बहुत फैला इस धरा पर, कईयों को इकोनॉमिकली भी बहुत लॉस हुए, परंतु वो सहज पार करते गए। छूटी हुई नौकरियां सहज मिल गई, गया हुआ पैसा फिर कमाने लगे, संतुष्टता पूर्वक रहे थे और योग अभ्यास से अपनी शक्तियों को जानने के कारण अपने को भय से भी मुक्त कर लिया।
क्योंकि भय बहुत फैल गया था और कुछ लोगों में अब तक भी वो भय है। तो हम देख रहे हैं आने वाले समय में प्रकृति की ओर से काफी बड़ी परीक्षाएं मनुष्य को झेलनी पड़ेंगी। भय का माहौल बन जाएगा इस धरा पर। कभी कभी तो ऐसा भी दिखाई देगा कि अफरा तफरी हो गई, कोई सहारा नहीं बचा। बीमारियां भी अनेक तरह की उभर रही हैं, जो कोरोना काल में कोरोना के कारण दब गई थी, फिर से उभर कर ऊपर आ रही हैं। जैसे लाइट में आ रही हैं कि कैंसर भी तो बहुत बुरा हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी तो बढ़ती जा रही हैं, शुगर पेशेंट्स की संख्या भी तो बहुत बढ़ रही है। मानसिक रोग तीसरी बहुत बड़ी त्रासदी संसार में फैलती ही जा रही है। इसकी शुरुआत हो रही है। मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं, बचेंगे इस सब से। सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग करने के कारण, फ़ोन पे ज़्यादा रहने के कारण बहुतों में ज़्यादा सोचने की आदत पड़ गई है। बहुतों की नींद उससे खराब होती जा रही है, वही स्वप्न आ रहे हैं और जो गंदगी में चले जाते हैं, देखते देखते गंदगी में चले गए, वो तो समझ लें कि वो तो गए संसार से। उनका जीवन तो नष्ट होने की ओर बढ़ चला है। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े कड़े शब्द बोल रहा हूँ। इसलिए फोन आदि का प्रयोग संयमित रूप से करेंगे। हमें समय देना होगा अपने को स्पिरिचुअलिटी के लिए, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास के लिए। मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ कि इन सब से क्या होगा। स्पिरिचुअलिटी शब्द स्पिरिट से बना है, आत्मा। स्पिरिट माना आत्मा। हमें ये ज्ञान मिल जाता है, मैं आत्मा पीसफुल हूं, शांत हूं। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी आंतरिक शांति बढ़ने लगती है और ये बढ़ते बढ़ते शांति हमारी शांति की शक्ति बन जाती है। और तब हम बहुत सारी परिस्थितियों में अपने मन को कंट्रोल करने में समर्थ होते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए, वर्तमान समय में मनुष्य का ब्रेन उतना पावरफुल नहीं है जितना वो 50 साल पहले था या 100 साल पहले था। मन भी कमजोर हुआ है, ब्रेन भी कमजोर हुआ है। इसलिए जो लोग रात को देर तक क्लबों में रहना, देर से भोजन खाना, बहुत देर से सोना 1-2 बजे, फिर उनकी नींद नहीं पूरी होती, स्वप्नों भरी नींद होती है, इसका बुरा इफेक्ट ब्रेन पर पड़ता जा रहा है। ब्रेन कमजोर हो रहे हैं, पहले ही कमजोर थे और मनुष्य की इस नासमझी से ब्रेन और कमजोर हो रहे हैं। इसका परिणाम हो रहा है कि ब्रेन से जो भिन्न भिन्न केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, रसायन बहते रहते हैं ब्रेन के भिन्न भिन्न केंद्रों से, वो जहरीले होते जा रहे हैं। वो ऐसे नहीं हो रहे जो हमारे शरीर का पोषण करें, नॉरिशमेंट दें, वैसा नहीं हो रहा है। इसलिए अपनी दिनचर्या को भी सभी ठीक करें। टाइम पे खाना 8 साढ़े 8, अधिक से अधिक 9 बजे तक खा लेना चाहिए। उसके बाद खाना माना बीमारियों को निमंत्रण देना। किसी को शुगर होगी, किसी को हाई बीपी होगा, किसी को गैस एसिडिटी, हार्ट की तकलीफें हो जाएंगी। तो हम इन बीमारियों का स्वयं आह्वान करते हैं। ये जो बाह्य उपद्रव रहते हैं, इससे भी भारी होता है आंतरिक उपद्रवों में अपने को शांत रखना, अपने पर कंट्रोल करना। दोनों बातें हैं। बाह्य समस्याएं कुछ सरकार की ओर से आ सकती हैं, कुछ प्रकृति की ओर से आ सकती हैं, कुछ आपके अपनों की ओर से आ सकती हैं। लेकिन आपके अंदर यदि तूफान उठ रहा हो तो उसको सहना, उसको क्रॉस करना काफी कठिन काम होता है। जो मनुष्य अपने अंदर
को शांत करना जानता है। वो बाह्य समस्याओं और विघ्नों को भी सहज शांत कर सकता है। इसलिए राजयोग स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाते हैं कि हम सवेरे जल्दी उठें। इसके लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा। राजयोग का अभ्यास करें, भगवान से मिलन करें। वो शांति के सागर हैं और सर्वशक्तिवान हैं। हम उनसे शांति के वाइब्रेशंस प्राप्त करें, शक्तियों की तरंगे प्राप्त करें। हम भी पीसफुल हो जाएंगे बहुत, और हम शक्तिशाली भी बन जाएंगे। हमें अपनी इनर पावर्स को पहचानना भी है और उनको बढ़ाना भी है। तो सवेरे उठना, सवेरे उठ के अपने परम पिता से मिलन करना, उसकी शांति और शक्ति अपने अंदर भरना, उससे मीठी मन की बातें करना, इससे हमारा रोज का दिन बहुत सुंदर बीतेगा। सवेरे उठकर अपने को हम चार्ज कर लें, यह है स्पिरिचुअलिटी। जो लोग लेट उठते हैं उनका जीवन आप देखो, बहुत से आप में से अनुभवी होंगे। उठते ही इधर उधर के विचार, उठते ही टीवी खोल ली, अखबार रखा है वो पढ़ लिया, दिनचर्या शुरू हो गई। तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है 10 मिनट, वो सब उसमें भर गया। अशांति, शक्तियों का पतन, विचारों में दृढ़ता की कमी स्टार्ट हो गई। रोज मनुष्य गलती कर रहा है, उसे अपनी इस गलती को सुधारना पड़ेगा। जो लोग बुद्धिमान हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब को मैं कह रहा हूं, अपनी समझदारी का प्रयोग करें अपनी दिनचर्या को ठीक रखने में। नहीं तो हम देखते हैं बड़े बड़े साहूकार लोग बीमार होते हैं, 50 साल की आयु, 55 साल की आयु में ही खर्च करते हैं बहुत सारा, खर्च करने के बाद भी कष्ट उठाते हैं। और इसका एक कारण यही दिखाई देता है, देर से सोना, देर तक सोना, देर से खाना, भारी भोजन खाना। हम अनेक समस्याओं को इससे जन्म देते हैं। संभालेंगे अपने को तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है अपनी दिनचर्या को ठीक करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, पॉजिटिव करें, पावरफुल करें। तो ये बाहर की सभी बाधाओं को हम हंसते हंसते पार कर लेंगे। ये बाधाएं, ये टर्बुलेंस, ये समस्याएं और विघ्न हर एक के पास आते हैं, आ सकते हैं। किसी के बाद पहले, किसी के बाद थोड़ा बाद में, आने सबके पास हैं। सबको इन चीज़ों को क्रॉस करना ही है। तो सवेरे उठकर हम बात कर रहे थे, राजयोग के अभ्यास के साथ कुछ सुंदर विचारों से भी अपने को श्रृंगार करें। ये सुंदर विचार हमारे जीवन का श्रृंगार होते हैं। जैसे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। रियलाइज करें अपनी शक्तियों को। सर्वशक्तिवान की संतान कमजोर थोड़ा ही होंगी, हम बहुत शक्तिशाली हैं। सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है। मैं विघ्न समस्याओं से अधिक पावरफुल हूँ। मैं पीसफुल हूँ, तनाव मुक्त हूँ। मैं पीसफुल हूँ, तनाव मुक्त हूँ। कई कई बार ये संकल्प कर जाएं, आपकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। आपको बहुत सुखद फीलिंग होने लगेगी सवेरे से ही। और जब आप कर्म क्षेत्र पर जाओगे तो ये स्थिति ऐसी होगी जैसे कोई सैनिक युद्ध के मैदान में जा रहा हो और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर जा रहा हो। उन्हें पानी भी रख लिया हो, थोड़ा भोजन भी रख लिया हो, और अस्त्र शस्त्र भी तो निर्भय होके जाएगा ना। और जो लोग सवेरे देर से उठ के बिना कुछ तैयारी किए कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, वो ऐसे मानो कोई योद्धा बिना अस्त्र शस्त्रों के युद्ध के मैदान में जाता है। तो मरना है ना उसको। तो लोगों की खुशी मर रही है, उनकी शांति मर रही है, स्वार्थ बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, प्यासी नज़रों से दूसरों की ओर देखते हैं, भरपूर है ही नहीं। भय को भी इसी तरह समाप्त करेंगे।
हम सर्वशक्तिवान की संतान है ना, इस बात को सभी स्वीकार करें। यही बात तो भूल गई है संसार में लोगों से। हमारी एजुकेशन में भी ये एजुकेशन कहाँ है, जरा भी नहीं है। न मॉरल वैल्यूज की एजुकेशन है, न आत्मा का, न परमात्मा का ज्ञान है, न जीवन को, विचारों को कैसे शुद्ध करें इसका ज्ञान है। हम आपको सिखा रहे हैं। मैं भगवान की संतान हूँ, ऑलमाइटी की संतान हूँ, इस सत्य को स्वीकार करें। ये सत्य है, इटर्नल ट्रुथ। कोई इसे सत्य न करे ये उसकी गलती है, पर परम सत्य यही है। तो भगवान भी हमारी बहुत केयर करेगा। जुड़ जाएं उससे आप, बहुत सारे मन के बोझ उसको अर्पित कर दें, हल्के हो जाएंगे। तो पीसफुल होने से, पावरफुल बनने से हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकेंगे। कोई भी बात आने पर, कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार कर दे तब, कोई निंदा करने लगे, कोई लैग पुलिंग करने लगे, कोई हमको डिफेम करने लगे, हम अपने मन को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। उनका काम वो कर रहे हैं, मेरा काम अपना है। आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। तो मन के विचारों को कंट्रोल करेंगे, उनकी स्पीड को हम फास्ट नहीं होने देंगे। इस तरह बहुत मदद मिल जाएगी। और जिस मनुष्य ने अपने मन को जीतना सीख लिया, वो सब कुछ करने में सफल होगा। कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कितने बड़े तूफान जीवन में आ जाए, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, कोई बड़ी बीमारी स्वयं के अंदर आ जाए, मनुष्य कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता और अचानक बड़ी बड़ी चीजें अंदर आ जाती हैं। किसी अपने प्रियजन की अचानक मृत्यु हो जाती है, मनुष्य उसको सहन नहीं कर पाता और टूट जाता है। लेकिन जब हमारे पास स्पिरिचुअल ज्ञान और स्पिरिचुअल पावर होगी, तो हम हर चीज को स्वीकार कर लेंगे। जिन चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है, उन्हें स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। स्वीकार करके हम आगे की राह निकालेंगे। समस्याओं के बारे में मनुष्य ज्यादा सोचता है, उसका सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में कम सोचता है। और कई बुद्धिमान लोग समस्याओं के समाधान के बारे में अच्छा सोच लेते हैं। फट से उन्हें राह दिखाई देती है, अच्छा इधर गड्ढा है ना, इधर से चलेंगे, ये मार्ग साफ नहीं नजर आ रहा, इस मार्ग को अपनाएंगे। तो ये सब होता है जब स्पिरिचुअल लाइफ बनाकर हम अपने मन को काम एंड कूल करना सीख लेते हैं। और ये आप ही नहीं होगा, जो कुछ आप बाहर देखेंगे, जो कुछ बाहर से आप पे अटैक जैसा होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, तो आपके मन में तूफान सा तो उठेगा ही। तो ये आप ही ठीक नहीं होगा। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का मार्ग सबको अपनाना ही पड़ेगा। और अब समय आ रहा है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, मनुष्य जगता जा रहा है, उसे पता चल रहा है कि विज्ञान के साधन, मेडिकल साइंस, धन संपदा, अपने लोग सहयोग नहीं दे पाते। जब परिस्थिति आती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हाथ ऊपर कर देते हैं, कहीं साथ नहीं मिलता, तब भगवान का साथ ही हमारे लिए सच्चा सहारा होता है। लेकिन वो तब होगा जब हमने उससे अपना नाता जोड़ा होगा, जब हमने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया होगा, वो हमारी ओर अनेक कदम बढ़ाएगा। तो आइए इन समस्याओं से पार पाने के लिए हम अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर भरें। ये कॉन्फ्रेंस सभी को यही संदेश देती है कि अब अपने को बहुत पॉजिटिव कर लें, मन को पीसफुल करते चलें, अपने एक एक संकल्प को पावरफुल बनाते चलें। सफलता हमारी होगी ही, विजय हमारी होगी ही। मार्ग में चाहे कितनी बाधाएं आ जाएं, हम सबको आराम से पार कर ही लेंगे। ये है पावरफुल संकल्प। कमजोर संकल्प क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा।
हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बीमारी हो गई पता नहीं अब ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, काम करने वाला भी तो कोई नहीं है, मेरे बिजनेस धंधे का क्या होगा, ये सब नहीं। हमें स्पिरिचुअलिटी पीसफुल कर देती है। और जैसे मैंने आपको कहा है, रिपीट कर देता हूँ, हम अंदर में पीसफुल होंगे तो सभी समस्याएं भी पीसफुल होकर नष्ट हो जाएंगी। हम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम समस्याओं में अपने को ज़्यादा सोच सोच कर उलझा देते हैं, तो खेल बिगड़ता है। कई बार आपने देखा होगा, बात बहुत छोटी सी होती है, हम उसको बढ़ाने लगते हैं, चाहते हैं हल करना पर उलझा देते हैं। ये कला बहुतों को नहीं आती है, इसलिए छोटी सी बात तूफान बनकर हमें ही उड़ाने की तैयारी कर लेती है। बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना सीखेंगे तो हम प्रकृति के मालिक बन जाएं, हम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो जाएं। यही समय की मांग है, इसके अलावा कोई साधन मानवता को बचाने में असमर्थ होगा। तो चले हम योग के मार्ग पर परमात्मा से मिलन करते हुए उसके बच्चे बन जाएं, उसकी शक्तियों और शांति को प्राप्त करें और जीवन की यात्रा को सुखद बनाएं, विघ्नों से समस्याओं से मुक्त बनाएं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।